So hello everyone, welcome back to my channel. Today's video will be focused on how to study English. English is a subject which we often take for granted, and at the end of it we end up regretting कि यार ग्रांटेड के लिए ले लिया, पढ़ा नहीं, इंग्लिश में नंबर नहीं आए और उसकी वजह से साइंस कॉमर्स जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितना भी फोड़ लिया, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज हमारी कम रह गई हमारे फ्रेंड्स से। तो दिस इज़ अ वीडियो विच विल टेल यू दैट। तो इंग्लिश में हमारे पास जो मेनली जो सबसे पहले हमें सारा पेपर का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि हमें अनसीन पैसेजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 मार्क्स के लिए उसमें एक फैक्चुअल होगा, एक क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा उसमें हमें, और फिर सेकंड पार्ट ग्रामर है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिटेल में बताना चाहूँगी। एंड आफ्टर दैट द थर्ड पार्ट माय फेवरेट, वी कम टू लिटरेचर। अभी बिफोर moving ahead into this video, I would like to give my introduction which is over here and so let's proceed. अब जो unseen passages हैं उसको कम टाइम में टैकल करना है हमको, उसके लिए हमें उनको एक बार अच्छे से रीडिंग देनी पड़ेगी एंड हमें उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसमें हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगी आपको कि पहले यू शुड गो थ्रू विद द क्वेश्चंस। बाय रीडिंग द क्वेश्चंस द फर्स्ट थिंग यू विल गेट इज़ द आइडिया दैट क्या हो सकता है इसका आंसर, और ये जो हमें अनसीन पैसेज मिला है ये किस टॉपिक पे है। एंड इसके से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ही उस पैसेज को रीड कर रहे होंगे यू विल somehow remember those questions and also kind of like mark the answers, जिससे आपको बार बार उस पैसेज को रीड ना करना पड़े, है ना, और वो टाइम सेव करता है। उसके बाद आप जब दोबारा क्वेश्चंस पे आएंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to find those answers exactly into the passage and frame them in your own sentences and jot it down। अब इस टाइम पे हमें एक तो टाइम का ध्यान रखना है और दूसरी बात वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट इन टाइम वेर इन वी एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज कि क्या करें। तो वो 1 से 2 सेंटेंसेस का जो आंसर आपको मिलेगा उसी को अपने वर्ड्स में फ्रेम करके आपको लिखना है। उससे ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज दैट विल add up to the words and also waste your time, so don't do that. The next thing which we come to is literature। अब ये literature जो है ये बहुत important चीज़ है, ये एक दिन में नहीं हो सकती है, इसको आपको साल के स्टार्टिंग से as it is taught in your school लेके चलना पड़ेगा। So the best way of studying literature is कि मैं ना ICSE बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 8th तक ICSE में पढ़ा था, उसके बाद फिर 9th से CBSE आई शिफ्टेड। तो मैंने देखा कि बच्चे ना लिटरेचर को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको कैसे अप्रोच करना है, उसको समझना कैसे है। तो लिटरेचर जो है ICSE में हमें बहुत एकदम डिटेल में पढ़ाई जाती है, उतना डिटेल में हमें CBSE में नहीं पढ़ना है, बट वी कैन डेफिनेटली यूज़ इट। सो आई विल टेल यू वो जो ट्रिक्स हैं जो मुझे इंग्लिश में एस करने के लिए बहुत दे वर वेरी यूजफुल फॉर मी। I will tell you those tricks and I will attach the photo of my book into the video। well, ये चैप्टर मैंने उठा लिया ऑन द फेस ऑफ इट। जो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनका ऊपर मीनिंग लिख दिया था सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू इंटरप्रेट। उसके अलावा हाउ आई हैड पेस्टेड ऑल ऑफ दिस विद इट सो दैट एंड मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आई हैड अंडरलाइंड सो दैट इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना। एंड जैसे भी हर एक कैरेक्टर के आगे उसका जो भी मेरे को लगा इम्पोर्टेंस या वो क्या फीलिंग कन्वे करने की कोशिश कर रहा है वो भी मैंने लिख दिया था ऐसे ही, ठीक है। और ऐसे कोई फ्रेजेस जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे कि मैं आंसर में यूज़ कर सकती हूँ वो सब फ्रेजेस भी मैंने लिख दिए थे। मैसेज एंड यहाँ पे क्या फीलिंग कन्वे हो रही है वो लिखा है मैंने, और हर एक चीज़ का अपना मीनिंग मैंने बुक में जैसे जैसे मैं पढ़ती गई वो सब मैंने लिखता गया, हर चीज़ का मेन जो भी मतलब बना रहा है। और अपने टेक्स्ट को रीड करते वक्त इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ये कैरेक्टर स्केच है, उसमें मैंने सारे कीवर्ड्स लिख दिए हैं उनके बारे में कि वो लोग क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या सोचते थे।
एंड उसके बाद चैप्टर के ये सब जो मीनिंग है, मुझे जो नहीं समझ आ रहा था उसका मीनिंग मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में टीचर से पूछने के बाद लिख दिया है। एंड उसके बाद जैसे चैप्टर के एंड मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं चैप्टर से ही खुद से फ्रेम करके, जो हम कर सकते थे। एंड सॉरी फॉर द राइटिंग। और जो भी 10th के अगर आप लोग के चैप्टर्स हैं उन सब में करेंगे। ऐसे करके पेजेस करके मैंने चिपकाए हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, अंडरलाइन किए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, स्टार मार्क किए हैं जो जहाँ से आ सकता है। तो दिस इज़ हाउ आई स्टडीड एंड एस्ड माई। है कि पहले हम उस चैप्टर को अच्छे से एक रीडिंग देंगे, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस। उसके बाद हम उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसे समझना है। जैसे पहले की बात, तुम समरी उसकी पढ़ लो, और समरी उसकी कहीं किसी भी वेबसाइट से पढ़ लो, बहुत वेबसाइट्स हैं। तो वो समरी तुम्हें क्या करेगी, तुम्हें इट विल हेल्प यू टू राइट डाउन द लॉन्ग आंसर्स। ऑल्सो इट विल समवेयर बी यूजफुल इन द आंसर्स, बिकॉज तुम लोगों को लिखना होता है। किसी भी लिटरेचर का क्वेश्चन ले लो, उसमें यू हैव टू राइट डाउन, सो दैट विल हेल्प यू। उसके बाद अपने चैप्टर को डिवाइड करो, उसकी थीम लिखो। थीम में क्या लिखना है कि एक्चुअली वो इन्वॉल्व दो की वर्ड्स और की पॉइंट्स जो तुम्हें थीम में रिक्वायर होने चाहिए, जैसे सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ आइसोलेशन, मतलब जो भी चैप्टर वाइज इट विल वेरी। उसकी थीम लिख लो एंड थीम याद कर लो। उसके बाद उसका टाइटल का जस्टिफिकेशन लिख लो, इन केस कोई क्वेश्चन आ गया टाइटल के ऊपर तो उसका टाइटल का जस्टिफिकेशन लिख लो। ये तुम्हें चैप्टर अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा और आंसर्स फॉर्म करने में भी हेल्प करेगा। और उसके बाद उसका मैसेज, हमारी जो चैप्टर है क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है। और कैरेक्टर स्केच, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर के बारे में की पॉइंट्स निकाल के वो सब तुम राइट कर लो कि कैरेक्टर्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये सब कैरेक्टर स्केच के अंदर आएगा, तो कैरेक्टर स्केच लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जो एक मैं तुम्हें बोनस टिप देना चाहूँगी कि हम सिर्फ जब भी यूजुअली हम पोएट्स के ही नाम याद करते हैं इंग्लिश के चैप्टर्स में। अगर तुम ऑथर्स के भी नाम याद कर लोगे जो थ्योरी चैप्टर्स हैं उसके, तो इट विल गिव यू अ बोनस पॉइंट इन लॉन्ग आंसर्स और इवन इन शॉर्ट आंसर्स। क्योंकि एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस कि हाँ इस बच्चे ने इतना फोकस किया है, इतना डेडिकेट किया है टाइम ऑथर्स का नाम भी लर्न करने के लिए। तो मैंने तो कर लिए थे और मैंने इंग्लिश के आंसर्स भी फ्रेम करे थे अच्छे से, यही सब ट्रिक करके। अब ये सब जो मैंने बोला तुमको कि ये मैसेजेस और ये जो थीम्स वगैरह हैं ये लिख के कहाँ रख लें, कौन सी नोटबुक में रख लें, तो यार तुम्हारे में फेयर नोटबुक है तो उसमें लिख लो। वरना मैंने तो ये किया था कि मैंने ना ऐसे छोटे छोटे A4 साइज शीट्स को 4 पेजेस में डिवाइड करके ऐसे अपनी उस बुक के अंदर आई हैड स्टक इट, सो दैट जब भी मैं चैप्टर को गो थ्रू कर रही हूँ इवन फॉर द एग्जाम्स आई हैव इट इन माई हैंड्स। सो बाय बाय, प्लीज़ like, share and subscribe and have a good day and all the best.